कल आने वाला जुमा है। जुमे को लेकर हमास संगठन जो है, फ़लस्तीन के लिए जो हमास संगठन लड़ रहा है, उसने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जुमे के दिन सभी मुसलमानों को एक काम करना है। उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन मुस्लिम देशों को और साथ में ही मुसलमानों को भी दी है। उसने एक बहुत बड़ी अपील की है। चंद सेकंड के अंदर मैं आप लोगों के सामने उस अपील को रखूंगा। लेकिन वहीं पर इजराइल ने भी भारत से बहुत बड़ी अपील कर दी है। जी हाँ, भारत से इजराइल ने बहुत बड़ी अपील की है। क्या अपील की है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले जुमे को बहुत सारी जगहों से ऐसी खबरें सामने निकल के आई थी जिसमें हमने आप लोगों को रूबरू कराया था। चाहे वो अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर से हो, चाहे फिर वो दिल्ली के अंदर से हो, या फिर भारत के कोने कोने के अंदर से हो, बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर फ़लस्तीन का समर्थन किया गया था और इजराइल का बाइकाट किया गया था। और हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि किसी भी तरह से इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि इसमें बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बेकसूर मासूम बच्चों को और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक इजराइल की तरफ से जो भी एयर स्ट्राइक की गई है, हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाया। हमास को अभी तक ये खत्म नहीं कर पाया, जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने तहस में आकर ये वाली बात बोली थी। लेकिन अब इजराइल भारत से क्या अपील कर रहा है और हमास ने मुस्लिम देशों से क्या अपील की है कि जुमे वाले दिन उनको क्या करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कल जुमा है और आज ही अपील हो गई, आखिर ऐसी क्या अपील की है, वही मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं इजराइल की तरफ कि इजराइल ने क्या कहा है भारत से। हम दबाव नहीं डाल रहे, लेकिन इजराइल ने हमास को लेकर भारत से कर दी ऐसी मांग। हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने बुधवार को कहा कि अब समय आ गया है भारत हमास को आतंकवादी समूह घोषित करे। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल का अहम सहयोगी है और वो आतंकवाद की समस्या को समझता है, क्योंकि वो खुद आतंकवाद का शिकार रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन जो हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि भारत अब किसी भी तरह से हमास का जो संगठन है उसको पूरी तरह से आतंकवादी घोषित कर दे, क्योंकि जिस तरह से भारत के अंदर से बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से समर्थन कर रहे हैं फ़लस्तीन का और हमास का, और क्योंकि वो लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, तो अब ये जो राजदूत है इजराइल का ये साफ तौर पर ये बोल रहा है कि भारत को समय आ गया है, उसको ये कदम उठाना चाहिए कि जल्द से जल्द इसको आतंकवाद घोषित कर दे, ताकि इसका कोई भी समर्थन ना करे और इसके लिए कोई भी मांग न करे कि इस युद्ध को रोका जाए या फिर इनका बाइकाट हो। क्योंकि जगह जगह से इजराइल का बाइकाट हो रहा है, उसके प्रोडक्ट का बाइकाट हो रहा है। हमने आपको भी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि स्टारबक्स के अंदर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों ने पूरी तरह से इसका बाइकाट कर दिया है। लेकिन अब हमास ने उसी के बीच मुसलमानों से और मुस्लिम देशों से एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि कल जुमा है और जुमे वाले दिन तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस शुक्रवार को इजराइल से जंग के बीच हमास ने मुस्लिम समाज से की ये अपील। आप लोग यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 4:08 पे ये आज तक की तरफ से खबर अपलोड की गई है, 26 अक्टूबर 2023, जो कि आज ही की तारीख है। लेकिन बात की जा रही है इस शुक्रवार को, यानी इस शुक्रवार जो कल आने वाला जुमा है, जुमे को शुक्रवार कहा जाता है, आप लोगों को पता है। आने वाले जुमे के लिए इजराइल वो हमास की तरफ से एक बहुत बड़ी अपील कर दी गई है। क्या करा गया आप लोग यहाँ पर पढ़िए। इजराइल की सेना ने बीते 24 घंटे में एयर स्ट्राइक करके गाजा में हमास के 250 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त किए हैं। इसमें हमास का कमांडर सेंटर से लेकर रॉकेट लॉन्चर साइट तक शामिल है। इसके साथ ही इजराइल ने हमास की सरफेस टू एयर यानी ज़मीन से हवा में मार करने की तैयारी करती मिसाइल और मिसाइल पोस्ट को भी हमले में तबाह कर दिया। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इस जो रिपोर्ट मैंने आपको सुनाई है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या अपील की है, लेकिन इस रिपोर्ट को छोटी सी बात को तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि गाजा में हमास के 250 से ज़्यादा ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। अब आप लोग समझिए, 250 ठिकाने गाजा के अंदर ध्वस्त किए गए हैं, जो कि हमास के बता रहा है। हालांकि ये हमास के ठिकाने नहीं होंगे, ये बात हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी ठिकानों को इसने तबाह किया है वो बेकसूर मुसलमानों के हैं, मासूम बच्चों के हैं, बुजुर्ग महिलाओं के हैं। लेकिन ये बार बार इसी तरह की एयर स्ट्राइक करता है और बाद में उसको हमास का ठिकाना करार दे देता है कि हमने हमास के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की है, और उसकी चपेट में आकर 250 से ज़्यादा ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। उन्होंने क्या अपील की आप लोग पढ़िए। इस सब के बीच हमास ने इस्लामिक देशों
के लोगों से अपील की है। हमास ने फिलिस्तीनियों, अरबों और मुसलमानों से राफा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इस शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। अपने टेलीग्राम चैनल पर हमास ने लिखा, हमास का लक्ष्य गाजा पट्टी में नागरिकों, बच्चों और महिलाओं की जान बचाने के लिए क्रॉसिंग खोलने और तत्काल राहत, चिकित्सा सहायता और ईंधन लाने के लिए हर तरह से दबाव डालना है। हमास ने लोगों से कहा कि वह रफा क्रॉसिंग खोलें और गाजा के खिलाफ नरसंहार के युद्ध को रोकें, नारे लगाएं। आप लोग समझ सकते हैं कि हमास की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि जुमे वाले दिन सभी लोग किसी भी तरह से इजराइल का बाइकाट करें और जगह जगह पर उसके खिलाफ जो नरसंहार किया जा रहा है, गाजा के लोगों का जो नरसंहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी अपनी जगहों से इस बात की अपील करें कि किसी भी तरह से गाजा का राफा बॉर्डर खोला जाए और वहाँ से जो मानवीय सहायता है उसको अंदर एंट्री दी जाए। क्योंकि हमने आप लोगों को रिपोर्ट के अंदर बताया था कि किस तरह से बहुत सारे देशों की तरफ से मानव सहायता वहां पर जारी है, लोग बाहर पहुंच रहे हैं, लेकिन बॉर्डर नहीं खोले जा रहे हैं। चंद ट्रकों को वहां पर अनुमति दी जा रही है कि बस चंद ही ट्रक अंदर जाएंगे और उसमें मानव सहायता पहुंच पाएगी, लेकिन वहां पर कई लाख लोग मौजूद हैं। चंद ट्रकों से वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद ट्रक पहुंचाना आप लोग समझ सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर माना जाता है। लेकिन हमास ने साफ तौर पर यह कह दी है कि किसी भी तरह से राफा बॉर्डर को खुलवाया जाए और यहाँ पर जो ईंधन है, खाने पीने की दवाएं हैं और जो चिकित्सा चीज़ें हैं, उन चीज़ के लिए मांग की जाए कि इन बेकसूरों को अपना निशाना ना बनाए इजराइल। अगर उसकी जो भी उसकी तरफ से एक्शन है, रिएक्शन है, वो हमास के खिलाफ होना चाहिए, गाजा के अंदर के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। बता दें कि इजराइल और हमास की जंग बीते 20 दिन से जारी है। गाजा पट्टी पर इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे हमले के बाद वहां हालात बदतर होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि फिलिस्तीन में हमले का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जीवन रक्षक संसाधनों, विशेष रूप से ईंधन की किल्लत हो गई है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां गाजा निवासी पेट्रोल के लिए कतार में खड़े हैं। ईंधन की कमी के बीच लोग लकड़ी से आग जलाकर चूल्हे पर खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर पेट्रोल नहीं है, उसके लिए लोग बाहर लाइन में खड़े हुए हैं, लकड़ी के चूल्हे जलाकर वहां पर खाना पीना बनाया जा रहा है। इस तरह की बात आज तक की रिपोर्ट में करी जा रही है। आप लोग समझ सकते हैं वहां पर ये हालत है कि गाड़ियों के ईंधन जो खत्म हो गए हैं, तो फिर गधा गाड़ी में जो वहां के लोग खत्म हो रहे हैं, उन लोगों को गधा गाड़ी में रखकर किसी भी तरह से कब्रिस्तान तक पहुंचाया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहीं गाजा के खान यूनिस के लोग शवों को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए परिवहन वैकल्पिक तरीके से अपना रहे हैं, क्योंकि ईंधन की कमी के कारण उन्हें कारों का उपयोग करने में कठिनाई हो रही थी। इमारत ढहने से मारे गए एक व्यक्ति के रिश्तेदारों ने उसके सबको गधे द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी यानी गधा गाड़ी पर लाद दिया और भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए परिजन शव के साथ बैठ गए। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से वहाँ पर ये पूरा दृश्य देख रहे हैं मुस्लिम देश। लेकिन उसी के बीच में हमास ने जो बात कही है कि किसी भी तरह से, जिस तरह से वो मासूम बच्चों का, बुजुर्ग महिलाओं का नरसंहार कर रहा है इजराइल, इस चीज़ को रोकना चाहिए। उसका जो भी एक्शन है, रिएक्शन है, हमास के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन जो नरसंहार किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है और हमास ने ये मांग की है तमाम मुस्लिम देशों से और तमाम मुसलमानों से। और मुझे लगता है कि पहली बार ये अपील सामने निकल के आई है कि हमास की तरफ से किसी भी मुसलमानों से, मुस्लिम देशों से किसी भी तरह की मांग की गई हो। अभी तक उन्होंने कोई भी मांग नहीं की है। इतनी हमने रिपोर्ट देखी, इतनी न्यूज़ पढ़ी, लेकिन ये पहली रिपोर्ट में इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। वो भी उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए चिकित्सा सहायक मांगने की बात की गई है और ईंधन जो खत्म हो रहा है, खाना पीना खत्म हो रहा है, उसकी बात की गई है। ये पूरी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि वाकई में इजराइल को वो रफा बॉर्डर खोलना चाहिए या नहीं, ताकि वहाँ से मानव सहायता जो है अंदर तक जा सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।